मिसेस नवीद है मिसेस लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह का मतलब तो साबुन तो भाई माया से है। वाह 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 वाह। सुनाओ ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसी हैं, घर में क्या पकाने का मूड है आज? अरे पकाने को छोड़ो, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। देखो भाई लड़कियों के ऊपर हाय हाय। बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है माया, देखो अब लड़कियों पे शुरू से आप लोग ये कहोगे कि हाँ उम्मीद जो है वो लड़की ही पूरी करे और लड़का नहीं करेगा है। लड़का अगर बुरा भी निकल आता है उसको छोड़ो भाई, वो तो है ही हमारा, दफा मारो उसको। लेकिन लड़की से हर बात एक्सेप्ट करना कि वो यानी जो ससुराल में है तो भी, अगर शादी से पहले है तो भी, बहन है तो भी, माँ है तो भी, हर चीज में यानी उसको परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और लड़के को नहीं होना चाहिए या उसको। ये तो लड़कों से पूछे, लड़कों से पूछे, लड़कों से पूछे पूछे आप पूछे। डर लगता है मुझे तो। हाँ मेरी बात सुनो, जी। सबसे बड़ी मिसाल तो माया की है आप लोगों के सामने। देखो क्या ये लड़की नहीं है और ये किस फील्ड में नहीं आगे बढ़ सकती है, और है नहीं क्या हर मकाम इसके पास है। ये भी तो किसी माँ की बच्ची है। मैं कहाँ से आ गई? थैंक यू सो मच। तो भीड़ भी हो गई। थैंक यू सो अच्छा मच। माया, पता है क्या, मैं कहाँ से कहाँ चले गए? मैं भी आ गई बीच में। एक चीज क्लियर कर दूं कि हम लड़की और लड़के की जिम्मेदारी पे तो बात ही नहीं नहीं बात कर रहे। जो लड़का कर सकता है हाँ। वो लड़की भी कर सकती है, जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी कर सकता है। हाँ। सेकेंडली कि जहां तक इन्होंने बात की कि लड़कियों पे जिम्मेदारी डाली जाती है, तो दिस इज आई टोटली डिसएग्री विद इट कि हाँ लड़कियों पे हम इज्जत की जिम्मेदारी डाल देते हैं या कह देते हैं कि ठीक है तुम घर को संभालो। वहीं पे लड़के पे हम वो जिम्मेदारी डालते हैं जो बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका वाला पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया था कि वाकई अगर ये बात लड़के भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, कभी अगर आपकी बहन या आपकी कोई जो है फीमेल फ्रेंड या आपकी कोई कजिन वगैरह कुछ करेगी तो उसको बार बार दोहराया जाएगा, अरे उसने जो है वो प्लेट ऐसे रखी जोर से उसमें आवाज आई। लेकिन अगर लड़का वो करेगा, लड़कों को तरफ काम तो नहीं होता है। अच्छा अगर तोड़ भी दे तो हाँ तो क्या होगा। अच्छा माया, अगेन जहां तक हम घर की तरबियत की बात, अगेन हम जब घर की तरबियत की बात कर रहे हैं ना, अच्छा वो औरतें बात करी जो खुद भी फीमेल्स ही हैं, जो बात कर रही हो तो वो फीमेल्स ही होती है मोस्टली। अगर आप देखें तो 80% और ऑलवेज फीमेल। सो वो लड़की को जो कहते हैं नाप तोल करती हैं, वो उनके घर की हरकतों से करती हैं, क्योंकि बाहर तो वो जाके कर नहीं रही हैं। सही बात है। अक्सर जो लड़के बात करेंगे कहेंगे यार वो लड़की को देखा, वो खड़ी थी वहां पे, उससे मुझे इस तरह देखा, उससे मुझे आती वो तो वहीं खड़ी रहती है और लड़की रहती है। अगेन लड़के किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और औरतें किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगी। ठीक है जी। अगला सवाल जो हमने आवाम से क्या होता है, क्या आप लेट आने पर लड़की से भी उतने ही सवालात करते हैं जितने घर के लड़कों से पूछे जाते हैं? देखिए आवाम ने कहा, फिर हम इन लोगों से पूछेंगे कि जब ये लोग लेट आते हैं तो इन लोगों के घर वालों का क्या रिएक्शन होता है। ये सब जानती है पब्लिक है। करने चाहिए, जाहिर सी बात है कि भाई क्यों देर हो रही है, क्यों इतना लेट आ रहे हो, जैसे सबसे सवाल होते हैं घर के बड़े होने के नाते लाजमी करने चाहिए। इससे असर पड़ता है, अगर ना करें तो फिर आज़ादी मिल जाती है और गलत इंप्रेशन होता है। लड़कियों को तो देर से आना ही नहीं चाहिए घर में। अगर जिन घरों में ऐसा माहौल है कि लड़कियां देर से आते हैं, मैं नहीं समझता वो इस्लामी माहौल होगा वहाँ। हमारा माशरा तो ऐसी इजाज़त नहीं देता इस्लाम में। बिल्कुल किए जाते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा माशरा ऐसा ही है। इसी तरह से सवाल शुरू से होते हुए आए हैं और अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर लड़कियां घर से बाहर देर रात तक रह रही हैं, काम कर रही हैं, वो तो वो मतलब दे आर नॉट नाइस वुमेन। लड़की देखें इतनी लेट निकालना नहीं चाहिए। सही है ना जी। कॉलेज गई, कॉलेज से भी माँ की भी रूटीन होनी चाहिए, लेके उसको साथ आए साथ जाए। लड़कियों को इतनी परमिशन देनी नहीं चाहिए कि पार्टी में देर से जाएं या उधर जाएं। माँ बाप के साथ जाएं आएँ, वो सही है। अपने शौहर के घर जाएं, वहाँ जितना शौहर चाहे, जितना आज़ादी दे जो करे। तो लड़कियों से ज़्यादा करने चाहिए, बिल्कुल। लड़कों से भी आजकल तो खैर बहरहाल, लेकिन लड़कियों से ज़्यादा, क्योंकि उनकी ज़्यादा वो होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है लड़कियों की। लिहाजा लड़कियों से भी करना चाहिए, लड़कना चाहिए। और लेट नाइट वैसे भी आजकल के लिहाज से जो कराची में, पाकिस्तान में हो रहा है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए। जनाब बताइए, अब आप लोग जब लेट आते हैं, जैसे कि अभी ऑडियंस ने कहा कि लड़कियों से भी सवाल करना चाहिए, लड़कों से, मुझसे भी होता है सवाल। क्या क्या सवाल होते हैं? बहुत से, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, बता दे किसके साथ, तुम क्या कहते हो, आगे सब बता दूं। देखिए आपको फर्स्टली यू हैव टू अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, कहना जवाबदेह है ना आप? जवाबदेह हैं। सेकंड बात ये कहना गलत है कि लड़कियां देर से नहीं आती। आती हैं क्यों नहीं आती? मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ मेरी क्लासमेट्स हैं, हम शूट्स पे होते हैं, सही बात है, कवर करनी है, ऐसे होता है, वी हैव टू गिव आवर टाइम। ठीक है, ऐसे होता है। कभी रात को देर हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, पार्टीज हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, वी हैव टू कवर दैट। जाहिर है मीडिया ताल्लुक है, तुम लोग के इवेंट्स वगैरह होते होंगे, उसमें लेट होते होंगे, उसमें मेल और फीमेल नहीं होता होगा, उसमें बस होता होगा कि जितने भी वर्कर्स हैं वो एक साथ हैं। और एक और बात, जैसे इन्होंने कहा था कि लड़कियों के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है, ऐसा कहने की बात है नहीं, ऐसा लड़कों पे भी बहुत होता है। देखिए बेसिकली बात जाते हैं। ये बात सुने, लड़कियों का ये होता है यूजुअली
पढ़ा देते हैं, जिसे कहते हैं ना कि हाँ, पेरेंट्स चलो ठीक है बच्ची ने कहा करा दो, शादी तो करनी है, पर लड़कों पे 8 लाख रुपए लग रहे हैं तो मैं कैश करवाऊंगा तुमसे, मुझे वापस चाहिए रिटर्न, यही बात जॉब होती है। लगनी चाहिए 50,000 रुपए की। दैट्स द मेन थिंग। लड़कों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिम्मेदारी सेकंड, उसको अपना फ्यूचर बनाना होता है। यूजुअली मोस्ट, मैं समझता हूँ 100 में से 60% गर्ल्स जो होती हैं दे गॉट मैरिड आफ्टर स्टडी, ठीक है, बिल्कुल। और 40% दे कम इन दिस इंडस्ट्री और दे विल जो वर्क, काम करती है प्रोफेशन में आती That's the है, main thing. ठीक है। हाँ जी, इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिम्मेदारी तो दोनों पर है, लेकिन लड़कियों पे बाज़ दफ़ा इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनकी मर्जी किसी चीज़ में होती है लेकिन उनको वो करने नहीं दिया जाता। ठीक है। आप जब लेट आते होंगे, कभी आप लोगों को देर हो जाती होगी, आधा पौन घंटा 1 घंटा, तो क्या रिएक्शन क्या होता है? सवाल एग्जैक्टली अम्मी की मुसलसल फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं 10 से 15 मिनट, अगर ऑन द वे भी है, कराची का ट्रैफिक इतना ज़्यादा हाई प्रेशर पर होता है, तो फ़ोन अम्मी की कॉल्स आने आप लगती क्या हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि अम्माओं को या अब्बाओं को क्या सवाल करना चाहिए उस वक्त? पहला सवाल तो ये होता है कि भाई आप हैं कहाँ इस वक्त, और आप ये टाइम देके गए थे, ये टाइम क्यों हो गया, टाइम देखो यही क्या सबके हो साथ गया। आता है, Exactly. यही सबके साथ आता है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या सवालात, पहला माँ को क्या सवाल करना चाहिए? कि तुम खैरियत से हो, घर पहुंच गए हो। आप जानते हैं आजकल कराची का ये क्या बात। हालात चल रहे हाँ, हैं, नहीं खैरियत से लेकिन तो हो। फोन पे बस ये आ रहा होता है कि भाई तुम अभी तक पहुंची नहीं हो, कहाँ हो, क्यों नहीं आई अभी तक घर पे। आप अच्छा, ये इसके नहीं लिए पूछ ये रहे। है, हाँ, अच्छा, true, मैं बताती true, हूँ। agree, अभी agree. जो इन्होंने बात की और जो ये भी कह रही है उसका अगेन एक कहूंगी लिंक है कि इन्होंने जो कहा कि लड़के पे जब लड़के के ऊपर जब भी पैसे खर्च किए जाते हैं ना, तो कहा जाता है इन्वेस्टमेंट है हमारी, ठीक है ना, कि ये हमें अगेन जो अभी हम लोग ब्रेक में मैंने सॉरी इसमें जब वो हो रहा था मैं बता रही थी आपको कि अक्सर ये कहा जाता है कि लड़की हमारी जिम्मेदारी है और हम लड़के की जिम्मेदारी है। ये माँ बाप का ये है, ऐसा है, अक्सर ये कहा जाता है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है ना, ठीक है। डिनाई कर रही है वो बात। ठीक नहीं वो कह रही है, हाँ कह रही है, हाँ कह रही है यार, तुम क्या बात कर रहे हो, हाँ कह रही है बेटा ऐसा पीछे पड़ेंगी ना, ऐसे पीछे पड़ेंगी ना, घर तक छोड़ के आएंगी। एक बात बताइए, हाँ जी सर, मुझे एक बात बताइए, वो ये कि पेरेंट्स के तो फोन आते हैं, सही है ना, गर्ल्स को कि आप कहाँ हो, किधर हो, उससे पहले भाइयों को फोन आ जाते हैं कि हेलो भाई लेने नहीं जाना, तुम्हें अपने काम छोड़ के जो है ना वो फिर वहाँ पे जाना पड़ता है। भाई रो रहे होते लेने नहीं आते। और नहीं अगेन ये बहुत कम जगह पे होता है। अब यहाँ पे कैरेक्टर आता है, यहाँ पे कैरेक्टर आता है भाई का। भाई बात में भी अब काम भाई आता है। क्या कैरेक्टर है, तो हम याद ये रखो। बात करेंगे इस वक्फे के बाद। रहिए हमारे साथ, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग, और भाई वापस आते हैं। वो शर्माती है, कभी छुपाती है, लड़की जो हाँ कह दे उसे निभाती है। सुबह में है टूथपेस्ट का ढक्कन कहीं, कल के मोजे उलट के पहने, वक्त का कुछ भी होश नहीं। क्या ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कॉइन नंबर है 0800772 पर कॉल कीजिए। इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए हमारा नंबर है 00922122708545। क्या लड़कियों पे ही इज्जत की जिम्मेदारी आती है? ऐसा अगर है तो क्यों है, अगर नहीं तो ठीक है, नहीं लिख के भेजिए, लेकिन भेजिए जरूर, ऐसे लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 7262 पे। हमारे साथ हमारी लाइव ऑडियंस मौजूद है। हमने जहाँ से सिलसिला तोड़ा था वहीं से जोड़ते हैं, और वो वहाँ तोड़ा था कि जहाँ पर भाइयों की जिम्मेदारियाँ आती हैं और भाई अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुकरते हैं। अगर एक बहन को देर हो रही है कहीं, तो भाई क्या कहते हैं उनको फोन किया जाए तो? भाई का सबसे पहले ये सवाल होता है कि हम क्यों आए, अभी हम बिजी हैं, अगर तुम्हें आना है तो तुम खुद आ जाओ। तो फिर अगर हम पीछे से रिप्लाई करते हैं कि हम थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तब उनको ख्याल आता है कि हाँ हमारी बहन मुश्किल में, तब जाके उनको ख्याल आता है, तब जाके वो हम लोगों को लेने आते हैं। पहला तो जुमला आता है, पहला तो जुमला आता है तुम्हारी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहला तो जुमला आता है भाई मैं एक के बाद एक जुमला आता है, हम तुम्हारी खिदमत के लिए रह गए क्या? हाँ, तुम्हारी खिदमत के लिए रह गए क्या? या अल्लाह कितना बड़ा झूठ है, या अल्लाह कितना बड़ा। खिदमतें बहुत हो रही होती है, हाँ। टाइम पे कॉलेज के आगे खड़े हो जाते हैं कि देर नहीं होनी चाहिए, ये तमाम उनकी भाइयों का गर्लफ्रेंड हाल है। नाराज नहीं हो, तमाम भाइयों का ये हाल है। तमाम भाइयों का ये हाल है। और यहाँ तौबा, पे धूप तौबा, में सड़ रही है, तौबा। भाई का इंतजार कर रही है। तौबा, तौबा। लेट मी कंप्लीट एक सेकंड बोलने दे, और बोलने जब दे। उनको बोला जाता है कि लेने आए, तो आगे से 100 बातें सुनने को मिलती हैं कि मैं तुम्हारा ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हें लेने आने का। तो कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, ना घर की ना बाहर की। आप बताएं भाइयों। हाँ, अगर भाइयों को कोई काम होता है तो हाँ। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी से, अगर उन्हें यूनिवर्सिटी जाना हो तो 5 मिनट पहले आके भी बोलेंगे यार कपड़े इस्त्री कर दो, जल्दी से आयरन कर दो, शर्ट आयरन कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ, ये तब भी भाइयों वेरी
वेरी बैड। भी भरम दिखाते हैं और अगर उन्हें बोलो कि हमें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो, मैं लेट हो रही हूँ, यार क्या है अभी नहीं जा सकता, अभी मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। फिर अगर अम्मा अब्बा इम्प्लीमेंट करें छोड़ाओ बहन को कि भाई छोड़ आओ, गर्मी हो रही है, लेट हो रही है, अच्छा जा रहा हूँ ना, तब भी इतने नखरे दिखाएंगे कि कोई हद नहीं। मतलब आ जाओ भाई, अब भाइयों वाले कैरेक्टर पे आ जाएं। आ जाओ भाई। ये इतनी मासूम बन रही हैं इस वक्त सारी की सारी, यही सबसे ज्यादा चुगलखोर लड़कियां अम्मियों को भड़काती हैं। अम्मी भाई नहीं आया, अम्मी इतनी चुगलखोर। एक मिनट, इनका पहले मौका अब आप लोगों को मिला, मिलनों की बारी। भाई ने बैल नहीं बजाई, अम्मी चले 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 दरवाजे पे खड़ी हो जाए, घुसने मत दीजिएगा, पूछे किसके साथ आया है। और आप तो बहुत ज्यादा मुझे लग रही हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा एक पहले एक और इनकी बात, जैसे इन्होंने कहा कि रूड हो जाते हैं। अगर लड़की कह दे मतलब घर में, तो सबसे पहले अब्बा की नजरें होती हैं, आंखें दिखा देती हो, फौरन लेके जाओ कि बहन को फौरन। ठीक है। और इन्होंने कहा आयरन करने की बात, जहाँ तक आयरन करने की बात है तो बहनें नहीं करेंगी तो हम बाहर वालों से जाके करवाएंगे। सारी जो है माइक आप हैं भी तो ऐसे ना कि आपके देखे बिना हिलते नहीं है। यार प्लीज मेरी प्यारी बहन नहीं हो, कर दो ना, इतनी अच्छी हो ना, कर दो ना। और जब हमें काम कराना होता है खुद जाके कर लो, नौकर नहीं है तुम्हारे। आप लोग इंतहा से ज्यादा एहसान फरामोश है। लेट मी कम्प्लीट, लेट मी टॉक। अब उनकी बारी है। गाड़ियों में टंग के हमारे साथ जाओगी, बाइकों पे हमारे साथ जाओगी, बाजार हमारे साथ जाओगी, सामान हमसे मंगवाओगी, इवन अपने बॉयफ्रेंड का गिफ्ट तक हमसे मंगवाओगी। बहनें मना रही होती तो क्या कहती हैं? बहुत बहनें मना रही होती है, बहनें मना रही होती तो क्या कहती हैं? पेट्रोल डलवा देना, फिर मैं ले जाऊंगा, वापसी में भूल ही जाते हैं कि भैया बहनें जब मना रही होती तो क्या कह रही होती हैं? अरे भाई ले चलो, आपसे ज्यादा अच्छा भाई कोई नहीं है, अभी अच्छा खाना ला के दूं, गरम करके खिलाऊंगी। और वैसे जब हम लोग आते हैं तो गरम तो क्या, इतना थके हुए ऑफिस से इन्हीं लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए कमा के आते हैं, जब नहीं पूछेंगी खाना गरम है या ठंडा है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं रहमान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी जी बोले रहमान साहब, फरमाइए। मैं ये जो अभी कर रहे थे आप इसी पे मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब भाई बहनों को समझाते हैं कि इस जगह ना जाए, इस जगह ना जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बहन तो ये हमारी एक बात भी नहीं मानती। हाँ नहीं मानती, पूछे इनसे क्यों नहीं मानती, पूछे आप। फोन से बाहर आने कहने कभी मना करते हैं कहीं जाने को, जैसे ना जाए, जैसे नहीं करें, तो वो मानती नहीं है बहनें। फिर लड़कों को क्यों नहीं मना करते? वो तो लड़कियों नहीं को बोले दो, कॉलर को तो बोले दो। जी भाई चले गए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। माया अगेन जो सारी बात डिस्कशन हो रही है अभी, जितना भी हमने डिस्कस किया उसके अंदर ये बात भी कहना कि भाई नहीं ले जाते, ये गलत है। बहुत जगह लड़कियां भी नखरे करती हैं और बहुत जगह लड़के भी नखरे करते हैं कि आप हम तुम्हें ले जाएंगे, इजी लोड करा दो या पेट्रोल दिला दो, ये सारे नखरे होते हैं, एवरीबॉडी नोज दैट। और ये घर घर की कहानी। अच्छा मुझे सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ कि माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ, क्या सुन ले आपा बोल ही जा रही है यार, सुन तो लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मावा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं कि उन लोगों के ख्वाबों में कोई डिफरेंस होता है बेटों और बेटियों को लेकर? डिफरेंस बहुत ज्यादा क्या होता है? लड़कियों का बस उनको एक ही परेशानी होती है कि बस ये अपने घर की हो जाए। लड़कों के लिए ये होता है कि नहीं अब ये मेरा बेटा है तो फिर ये अच्छा भी कमाए और बुढ़ापे का सहारा है तो अच्छा घर भी हो, तो उसकी अच्छी गाड़ी भी हो। वो दूसरा सवाल है, अभी मैं पूछिए माँ बाप के ख्वाबों में भी डिफरेंस होता है। वही बात हो गई बिल्कुल, जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरी, ठीक है, उसकी एक जो पाई होती है वो कंप्लीट होती है, और लड़कियों की जो आखिरी स्टेज होती है वो शादी होती है। लेकिन होती है उसको नहीं स्टेज पे शादी हो गई, क्योंकि उसको ब्याह के घर ही आना होता है। मेरी में भी शादी हुई है, कोई आखिर स्टेज नहीं हुई है। मैं एक बात बोलूंगी, इनकी बात का जवाब दूंगी कि बाजार लेके जाते हैं तो बाजार में आपका भी तो काम होता है। क्या काम होता है? बाजार में आपका भी तो काम होता है, नहीं होता? हमें आपकी तरह चुंदरी के दुपट्टे खरीदने का शौक नहीं है, हम आज चुंदरियां और ये और वो रंग अगर कपड़ों पे कमेंट्स मैं मारने पाई ना तो उठ के बाहर चले जाओ।